अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बिरादरान इस्लाम, मोहतरम मशाइख, मेहमानान किराम और अज़ीज़ तलबा, मोहतरम ख़वातीन, माएँ और बहनें, ये बज़्म जिसे शेख मंसूर अहमद मदनी हफ़िज़हुल्लाह ने रचाया और बसाया है, जिनकी काविशों का समरा आप हज़रात देख रहे हैं। मजलिस कोई आम मजलिस नहीं है, ये तकरीब कोई आम तकरीब नहीं है, ये इज्तिमा या यहाँ इकट्ठा होना कोई आम इज्तिमा नहीं है, बल्कि ये एक ख़ास इज्तिमा है। और इस ख़ास इज्तिमे में भी कुछ खुसूसियत ऐसी है जिसके बारे में शरीयत इस्लामिया में काफ़ी वज़ाहतें मौजूद हैं। पहली बात तो ये है कि आज आलमे इस्लाम में मुसलमानों के सामने जो मसाइब हैं, जो मुश्किलात हैं, जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, या मुसलमान जिन चैलेंजेस से गुजर रहा है, उसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है कि ये हमारी कोताहियों का, बदआमालियों का, इस्लाम से दूरी का, किताब व सुन्नत से एराज का खुला नतीजा है। जिस किताब पर, जिस ग्रंथ पर, जिन आयतों पर इस्लाम की असास और बुनियाद है, आज हम और आप उसी किताब से एराज कर रहे हैं, उसी किताब से मुंह फेरे हुए हैं। और ऐसे आलम में जब पूरी दुनिया कुरान के पीछे, इस्लाम के पीछे, मुसलमानों के पीछे लगी हुई है, अगर कोई ये रोशनी जलाना चाहता है, ये रोशनी फैलाना चाहता है, कुरानी तालीमात को आम करना चाहता है, कुरानी तालीमात को फरोग देना चाहता है, हुफ्फाज पैदा करना चाहता है, हमें चाहिए कि हम उसका ताउन करें। हमें चाहिए मैदान में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। ताउन से क्या मुराद है? सिर्फ मादी ताउन मकसूद नहीं है कि सिर्फ यहां मादी ताउन मकसूद है। आप अपने घरों में इस्लामी माहौल पैदा कीजिए। 4 बच्चे हैं तो कोशिश तो ये होनी चाहिए कि हर बच्चा और हर बच्ची हाफिज़ कुरान हो। 1 साल से मेरा प्रोग्राम चल रहा है। मैं अपनी बच्ची को, जो तकरीबन अभी 11-12 साल की है, मैं उसे हिफ्ज कराना चाहता हूं, शोबे तहफीज में डालना चाहता हूं। कुर्बो जवार में कहीं कोई ऐसा बाज़ाब्ता शोबा नहीं है कि एक बच्ची को मैं हिफ्ज कुरान के लिए किसी मदरसे में, किसी हॉस्टल में, किसी शोबे तहफीज में दाखिला दिला सकूं। तमाम किया जाने लगा है। आखिर बच्चों में और बच्चियों में इस किस्म की तफरीक क्यों है? बच्चों के लिए बहुत सारा इंतजाम है। मैंने इस इदारे के बानी से भी इस पर गुफ्तगू की थी कि बच्चों और बच्चियों में इस किस्म की तफरीक क्यों है, कि बच्चों के लिए तहफीज के तमाम शोबे हैं, पूरे हिंदुस्तान में भरे पड़े हैं, गली मोहल्लों में मिल जाएंगे, लेकिन बच्चियों के लिए इस किस्म के शोबे का इंतजाम क्यों नहीं होता है? एक लम्हे फिक्रिया है। ऐसा नहीं है कि इसमें जिम्मेदारान ही मसूल हैं, इसमें जिम्मेदारान की कमी है।
है, इसमें हमारी और आपकी जागरूकता की कमी है। कौन सोच रहा है कि बच्चियों को हिफ्ज कराए? बच्चे को अगर मोहल्ले में शोबे हिफ्ज का कयाम है तो कोई बच्चों को दाखिला नहीं दिलाना चाहता है, बच्चियों को कौन दाखिल कराएगा? इसलिए जरूरत इस बात की है कि शोबे को आम कीजिए। मस्जिदों में, घरों में, मकातिब में, मदारिस में, मसाजिद में, इदारों में, कॉलेजेस में, हर जगह इस कुरान को आम कीजिए, कुरान की तिलावत को आम कीजिए, कुरान की हिफ्ज का एहतमाम कीजिए। और असल में वालिदैन जब कुरान से दूर होते गए, इस्लाम से दूर होते गए, मज़हब से दूर होते गए, शरीयत से एराज करना शुरू कर दिया, तो उनके अंदर यह एहतमाम ही नहीं रहा। मामला यह है कि हिफ्ज़ कुरान क्या है, इसके मकाम को लोगों ने समझा ही नहीं है। एक हाफिज का मकाम क्या है? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ इमाम हाकिम ने रिवायत नकल की है, अल्लामा अलबानी ने उस हदीस को सही कहा है कि जिसने कुरान पढ़ा, मन क़रअल कुरान व तअल्लमा व आमल बिही, कि जिसने कुरान पढ़ा, सीखा, सिखाया और उस पर अमल किया। फ़उल्बिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामत मिन नूर ज़ौअहु मिन ज़ौइ शम्स, कि जिसने कुरान पढ़ा, सीखा और उस पर अमल किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हजरत बुरैदा की हदीस है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उन बच्चों के वालिदैन को कयामत के दिन एक नूर का ताज पहनाएगा। आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नूर के ताज के बाद वालिदैन को एक खास किस्म के लिबास, जन्नती लिबास पहनाए जाएंगे और वो पूछेंगे, बिमा कुसीन हाज़िही, कि आखिर ये महंगा लिबास, ये कीमती लिबास, ये हुल्ला, ये जन्नती जुब्बा, जिसकी दुनिया के अंदर कोई कीमत ही नहीं लगाई जा सकती है, आखिर मुझे क्यों पहनाया जा रहा है? वालिदैन पूछेंगे, आखिर मुझे क्यों पहनाया जा रहा है? कौन सी नेकी है या हमने कौन सा अमल अंजाम दिया है? तो वहां कहा जाएगा, फ़युक़ाल बिअख़ज़ि वलदिकुमा अल कुरान, ये इनाम, ये तकरीम, ये इज्जत और ये जन्नती जुब्बा जो आपको पहनाया जा रहा है, महज इसलिए कि आपके बच्चों ने कुरान को सीखा था, कुरानी तालीमात को हासिल किया था, कुरानी आयतों को दोहराया था, कुरान मजीद हिफ्ज़ किया था। इसलिए आपको जन्नत में ये जुब्बे पहनाए जा रहे हैं, जन्नती लिबास से वेतन कराया जा रहा है और अजमत का, वकार का, इज्जत का, शर्फ का आपको ताज पहनाया जा रहा है। तो मेरे अजीजों, ये कोई आम मजलिस नहीं है, इसलिए वालिदैन को भी चाहिए कि इस जानिब तवज्जो दें। घर में हर फर्द को चाहिए, हर बच्चे को चाहिए कि पहले वो कुरान सीखे। 12 हदीसें आपने सुनी हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत और है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब आदमी घर से मस्जिद की तरफ निकलता है और वो चंद आयतें, करा आयतैनी मिन किताबिल्लाह, मस्जिद के लिए निकल करके 2 आयतें भी अगर पढ़ता है तो वो 2 आयतें पढ़ना 2 ऊंट अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने से, सदका करने से बेहतर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वस्सलासु खैरुम मिन सलास,
3 आयतें पढ़ना 3 ऊंट कुर्बान करने से बेहतर है। 4 आयतें पढ़ना 4 ऊंट कुर्बान करने से बेहतर है। अब आप बताइए एक ऊंट की कीमत कितनी है? अगर 5000 रियाल भी एक ऊंट की कीमत मान ली जाए, पूरे कुरान में 6000 से ज्यादा आयतें हैं। अब आप अंदाजा करें, एक ऊंट की कीमत अगर 1.25 लाख रुपए है, तो आप अंदाजा करें कि 6000 से ज्यादा आयतों के कारी का मकाम अल्लाह के यहां क्या होगा। 6000 से ज्यादा 600 सफ़हात पर मुश्तमिल मुसाहफ, उन पूरी आयतों के कारी का मकाम क्या होगा। उन बच्चों ने जिन्होंने हिफ्ज किया है, एक एक आयत को सैकड़ों बार दोहराया है, याद किया है, सुनाया है, दौर किया है, उनका मकाम क्या होगा। बातें मैं लंबी नहीं करना चाहता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहां तक फरमाया है कि कारी कुरान के मुताल्लिक अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा पढ़ो और पढ़ते रहो, चढ़ते रहो, जन्नत में दर्जात बुलंद करता रहेगा। इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिल फिद दुनिया फ़इन्ना मंज़िलतका इंद आखिर आयतिन तक़रऊहा। इसलिए मेरे अजीजों, और खास कर वो तुल्लाब, वो हुफ़ाज़ जिन्होंने कुरान मजीद को मुकम्मल किया है, जिन्हें आज वसीक़ा और शहादा दिया जाएगा, जिन्हें आज सनद फरागत दी जाएगी, वो काबिल मुबारकबाद हैं। और उनके साथ उनके वालिदैन ही काबिल मुबारकबाद हैं, जिन्होंने ये कुर्बानी दी इस मादियत परस्ती के दौर में अपने बच्चों को कुरानी तालीम के लिए वक्फ किया। वो जिम्मेदारान काबिल मुबारकबाद हैं, जिन्होंने इस मादियत परस्ती के दौर में कुरानी शोबे को कायम किया, हिफ्ज का एहतमाम किया, कुर्रा का एहतमाम किया, असातिज़ा का एहतमाम किया, बच्चों को रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए इंतजाम किया, उस पर दुनिया का पैसा खर्च किया, दुनिया के वसाइल को बरूए कार में लाए। सारे लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इस मजलिस में जो लोग आए वो लोग भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और खास तौर से इस इदारे के बानी और मुहर्रिक जनाब मौलाना मंसूर अहमद मदनी हफ़िज़हुल्लाह भी काबिल मुबारकबाद हैं कि उन्होंने इस शोबे का एहतमाम किया। इस शोबे को तरक्की देने के लिए तन मन धन से लगे हुए हैं। खराबी सेहत के बावजूद हमेशा उनको इदारे की फिक्र रहती है। अपने एक बच्चे उसामा को इदारे के लिए वक्फ कर रखा है। ये सारी कुर्बानियां मामूली नहीं हैं। जहां आदमी घंटा 2 घंटा 10-20 मिनट भी दीनी काम के लिए देने को तैयार ना हो, वहां इस तरह के शोबे का कयाम, अपने कीमती मसरूफियात को बालाए ताक रखकर इस शोबे को चलाना, उसकी जिम्मेदारी को निभाना बहुत बड़ी कुर्बानी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारेलाहा हम तमाम लोगों को दामे दिरमे कदमे सुखने इदारे का ताउन करने की तौफीक अता फरमाए। बारेलाहा से दुआ है कि वह हाफिज़े कुरान जिन्हें आज सनद फरागत दी जाएगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके दिलों में कुरान को रचाए रखे, बसाए रखे, उन्हें मुदारसा, मुहाफजा या इसी तरीके से रिवीजन, दौर और दोहराने की अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कही और सुनी तमाम बातों पर हम सबको रब्बे कायनात अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।